हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मिडिल एजुकेशन। यहाँ आपके सामने है कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा का इंग्लिश सब्जेक्ट का के क्वेश्चन पेपर, जिसमें कि जो क्वेश्चंस हैं वो हम सारे देखेंगे। मैं सारे क्वेश्चंस को आपको एक्सप्लेन भी करूँगी और साथ में हम सारे आंसर्स को कवर भी करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले आपको आपका रोल नंबर फिल करना है। उसके नीचे QR कोड दिया गया है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट और कोड दिया गया है। टाइम 3 घंटे का है और क्वेश्चन टोटल 16 है। मैक्सिमम जो मार्क्स है वो हैं 75। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इंस्ट्रक्शंस को आप स्क्रीनशॉट लेके फॉलो कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको पैसेज को केयरफुली रीड करना है और आंसर्स देना है। तो आप स्क्रीनशॉट लेके पैसेज को 2 से 3 बार पढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे इनके आंसर्स देख लेते हैं कि पहला जो है उसका आंसर हो जाएगा, द ईयर्स ऑफ फॉरेस्ट एक्साइल ऑफ राम लक्ष्मण एंड सीता वर डिलाइटफुल। फिर आ जाएगा बी नंबर का क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन आर्टिकल ऑफ नीड। तो ये हो जाएगा नेसेसिटीज। फिर है थर्ड वाला, द डैश रिकॉग्नाइज्ड राम एज द लॉर्ड हिमसेल्फ। तो ये हो जाएगा सेंट। फिर है सीता फेल इनटू द हैबिट ऑफ। तो सीता फेल into the habit of cooking for her husband and brother and serving them with her own hand। तो ये यहाँ पे पैसेज से हम देख लेते हैं इसका आंसर। ये देखिए दिया हुआ है, सीता फेल इनटू द हैबिट ऑफ कुकिंग लाइक वुमेन एंड सर्विंग विद फेयर हैंड्स। ये 2 लाइन यहाँ पे इसका आंसर हो जाएंगी। फिर उसके बाद राइट द एंटोनिम ऑफ लॉस। लॉस का एंटोनिम क्या होगा? गेन हो जाएगा, GAIN। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लें और पैसेज को 2 बार आप इत्मीनान से पढ़ लें। जिसमें पहला है, ट्रीज आर द कंट्रीज। तो ये हो जाएगा वेल्थ। वी मस्ट डैश आवर फॉरेस्ट। तो ये हो जाएगा प्रोटेक्ट। फिर है थर्ड, हु वांट्स ट्रीज टू प्लांट ऑल ओवर द कंट्री। ये हो जाएगा आवर गवर्नमेंट। फिर बढ़ेंगे आगे, नेम ऑफ द फॉरेस्ट फेस्टिवल। तो ये हो जाएगा वन महोत्सव। वन महोत्सव ये लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर लास्ट क्वेश्चन है, नेम द सिनोनिम ऑफ वर्ड सैक्रेड। सैक्रेड का सिनोनिम हो जाएगा हॉली, पवित्र। अब उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर बी पर। सेक्शन नंबर बी जो है वो है राइटिंग सेक्शन। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, मेक नोट्स एंड गिव अ सूटेबल टाइटल। तो कम से कम यहाँ पे आपको नोट्स बनाने के लिए इसको 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद हम इसका टाइटल और सूटेबल नोट्स यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे हम टाइटल जो है, द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, या फिर गुड हेल्थ और गुड कैरेक्टर। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद नोट्स में फर्स्ट जो मेन हेडिंग है, गुड हेल्थ की टू सक्सेस, उसके नीचे 3 सब हेडिंग है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, बिल्ड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उसके नीचे 3 सब हेडिंग है। फिर है अवॉइड बैड हैबिट्स और फिर है कंपनी मैटर्स। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम फॉर 3 days लीव ऑन अकाउंट ऑफ योर इलनेस। उसके और में है, राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम अबाउट योर स्टडी। तो पहले मैं आपको लीव का, इलनेस के लिए लीव का एप्लीकेशन लिखना है और नीचे आपको एक लेटर लिखना है फादर को बताने के लिए आपकी पढ़ाई के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं दोनों एप्लीकेशन और लेटर। तो ये है इलनेस के लिए प्रिंसिपल को लीव का एप्लीकेशन, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर यहाँ पे है लेटर टू योर फादर, उनको स्टडी के बारे में बताने के लिए लेटर।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 250 वर्ड्स। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे राइटिंग है ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, और उसके और में है पैराग्राफ ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है क्वेश्चन नंबर 6 लुक एट द विजुअल इम्पोर्टेंस गिवन राइट एंड स्मॉल पैराग्राफ। तो इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपको बता दिया था, ये आप ले चुके हैं। जो अभी ऐसे मैंने बताया था उसके नीचे ही था पैराग्राफ। तो अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे सेक्शन नंबर सी स्टार्ट हो जाता है, मेन ग्रामेटिकल पोर्शन। तो ये ग्रामेटिकल जो सेक्शन है इसको हम अच्छे से समझ लेंगे। पहला है शी डैश आ सॉन्ग, तो ये हो जाएगा आंसर सिंग्स, क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो यहाँ पे वर्ब में एस लग जाएगा। सेकंड है यू लिव लॉन्ग, तो इसका आंसर हो जाएगा मे। सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा मे यू लिव लॉन्ग, MAY मे। थर्ड में है जुलाई कम्स इन अगस्त, तो ये हो जाएगा बिफोर। फिर है क्योंकि जुलाई जो है वो अगस्त से पहले आती है। फिर अशोका डैश वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ इंडिया, तो इसमें आंसर हो जाएगा द अशोका। फिर है वी फॉलो डैश द ट्रैफिक रूल, तो इसका हो जाएगा वी शुड। फिर है ही डाइड कैंसर, तो ये हो जाएगा ऑफ के बाद फिर रितु डैश हैज़ फ्रेंड्स, तो रितु हैज़ मैनी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। फिर है डू एज डायरेक्टेड, जिसमें से 5 करना है कोई। पहला है पुलिस अरेस्टेड द थीफ, इसको नेगेटिव बनाना है, तो वह हो जाएगा पुलिस डिड नॉट अरेस्ट द थीफ। पहले अभी मैं समझा दे रही हूँ, उसके बाद फिर आपको आंसर की बता दूंगी, तो आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। फिर है राम राइट्स अ लेटर, तो ये वॉइस चेंज हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और हो जाएगा लेटर इज़ रिटन बाय राम। थर्ड है स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट, तो इसमें क्या करना है, इट से बिगिनिंग करना है, तो इट इज़ अ गुड हैबिट टू स्विम, ये हो जाएगा। फिर है ममता गोज़ टू स्कूल एवरी डे, इसको इंटेरोगेटिव बनाना है, तो दस ममता गो टू स्कूल एवरी डे, और फिर क्वेश्चन मार्क। फिर ही इज़ सो फैट दैट ही कैन नॉट रन फास्ट, तो इसका टू का यूज़ करना है, तो ही इज़ टू फैट टू रन फास्ट। फिर है द बॉय इज़ माई नेफ्यू, द बॉय इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट, इसको रीराइट करना है पेयर को यूजिंग हु का, तो द बॉय हु इज़ वियरिंग अ ब्लू शर्ट इज़ माई नेफ्यू, ये हो जाएगा। फिर है अनलेस यू रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन, तो इसका इफ़ का यूज़ करना है अनलेस की जगह, तो हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट रन फास्ट यू विल मिस द ट्रेन। तो मीनिंग बिना चेंज करते हुए तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे आंसर की, तो इस आंसर की का आप स्क्रीनशॉट ले लें। जो 7 यहाँ पे दिए गए हैं सेंटेंसेस, 7 सेंटेंसेस आपको यहाँ पे डार्क कलर से लिखे हुए हैं, ब्लैक कलर से। अब आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर डी पर। सेक्शन नंबर डी जो है वो टेक्स्ट बुक वाला सेक्शन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपको नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर लिखना है। फर्स्ट है लैंचो रोट अ लेटर टू, तो ये आंसर इसमें हो जाएगा गॉड। सेकंड का आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट, तो ये हो जाएगा लव। फिर है एनी बेस्ट फ्रेंड वॉज, एनी की बेस्ट फ्रेंड कौन थी, हर डायरी। फिर है द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर स्ट्रेंजली, तो इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फिर आ जाते हैं हम 10th के ए पर। रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, आपको एक्सट्रैक्ट को केयरफुली पढ़ना है और आंसर्स देने हैं। तो आंसर्स देख लीजिए, इसको पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक्सट्रैक्ट को केयरफुली पढ़ लीजिए। फिर हम देख लेते हैं ए का हु हैड कम,
अप विद द आइडिया ऑफ कलेक्टिंग मनी, तो ये आंसर हो जाएगा इसका पोस्ट मास्टर। फिर है लैंचो वॉज एंग्री टू सी द मनी, तो इसका आंसर हो जाएगा लेस। फिर है ऑन हिज लेटर टू गॉड लैंचो आस्क्ड फॉर, तो लैंचो ने किसके लिए पूछा था 100 पीसोज। फिर है रीड द एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यहाँ भी एक्सट्रैक्ट दिया गया है, एक पोएम दी गई है, इसको भी आपको पढ़ के आंसर्स देने हैं। तो फर्स्ट में है व्हाट हैज़ बीन पर्सनिफाइड इन द अबव लाइन्स, तो ये हो जाएगा फॉग। फिर है आफ्टर सिटिंग फॉग, ये हो जाएगा मूव्स ऑन। द पोएट ऑफ द अबव पोएम इज़, पोएट कौन है, तो पोएट है कार्ल स्टैनबर्ग। ये आंसर्स हो गए। फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेड लेंचो एंग्री, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड है व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। फिर है थर्ड वाला व्हाट कंपील्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। एंड फोर्थ है व्हाई डज एनी थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी दैन इन पीपल। तो ये इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए चारों का एक साथ। उसके बाद फिर पांचवा है व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। सिक्स्थ है व्हाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। एंड सेवन्थ है एनी सेज टीचर्स आर नॉट अनप्रेडिक्टेबल, इज मिस्टर कीजिंग अनप्रेडिक्टेबल हाउ। एंड एट्थ है व्हाट वॉज वैलीज फेवरेट पास टाइम। तो इनका भी चारों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एनी टू। फर्स्ट है एंड सेकेंड एंड थर्ड, तीन क्वेश्चंस हैं, इनका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इन पहला है इन रेफरेंस टू द पोएम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ल्ड एंड, फायर एंड आइस के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का एंड कैसे होगा। फिर है वाई डज द पोइट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डज नॉट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। फिर है थर्ड व्हाट हैपन टू द हाउस व्हेन द ट्री मूव आउट ऑफ इट, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी टू। फर्स्ट है व्हाई डज हॉरेस स्टील एवरी ईयर। फिर है सेकंड व्हाई इज मिसेस पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी के बारे में वरीड क्यों थी मिसेस पम्फ्री। और उसके बाद व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डाज र्यून, तो इन तीनों का भी स्क्रीनशॉट ले लें। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज़ द चाइनीज़ लेजेंड अबाउट टी, उसका अथवा है हाउ डिड वलीज प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। आंसर्स दिए हुए हैं, इनको अच्छे से आप तैयार कर लें। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 आंसर इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी वन, ठीक है 3 मार्क्स का है। तो इसका जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का आपको सेंट्रल आइडिया लिखना है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप याद कर लें। फिर उसके बाद अथवा में है वाई डिड custard try for a nice safe cage, why is the dragon called a cowardly dragon। फिर उसके बाद 16 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको 75 वर्ड्स में ही लिखना है और 3 मार्क्स का है। हाउ डज द डॉक्टर ट्रीट द डॉग, डॉक्टर ने डॉग को कैसे ट्रीट किया। उसके और में है हाउ इज़ ऑजेबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स, ऑजेबल दूसरे जो सीक्रेट एजेंट्स हैं उनसे कैसे डिफरेंट था। तो इन दोनों क्वेश्चंस का भी आंसर का स्क्रीनशॉट ले लें। तो यहाँ पे जो आपके सारे क्वेश्चंस थे 16 वो मैंने एक ही वीडियो में थोड़ा फास्ट कंप्लीट कर दिए ताकि आप एक ही वीडियो को जल्दी से
देख के सारे क्वेश्चंस को कवर कर सकें। यदि आपने किसी का स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया है तो वो वीडियो को रिवाइज़ करके ले सकते हैं। बाकी कोई भी आंसर जैसे आपको यदि ऐसा लगता है कि बड़ा है तो आप उसको शॉर्ट करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही वीडियो में पूरा जो पेपर है वो कवर हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये पेपर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, तो इसको अच्छे से कंप्लीट कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।